डिस्कस अबाउट द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग न्यू टॉपिक एपिलेप्सी जैसे कि आप जानते हैं, जिसको हम आम भाषा में मिर्गी बोलते हैं, जिसमें सीजर्स भी बोलते हैं इसको। तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट डेफिनेशन है, इसमें क्या होता है, चेंज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। एपिलेप्सी के अंदर क्या होता है कि ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है वो चेंज होती रहती है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि न्यूरॉन्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट होती है ब्रेन के न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के अंदर क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इम्पल्स को ट्रांसमिटेड करने के लिए। और इम्पल्स जैसे ट्रांसमिटेड होती है वैसे ही क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं और मूवमेंट होते हैं। तो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स एक नॉर्मल जो होता है उसमें नॉर्मल वे में रिलीज़ होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल ना होकर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो यह सही नहीं होता ब्रेन के लिए। तो इस कंडीशन में पेशेंट को सीजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तब इसके कॉज क्या है? कॉज है इसके, अगर ट्यूमर हो जाए ब्रेन में, कोई इंजरी हो जाए ब्रेन को, इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन में, जैसे एनसेफेलाइटिस, ब्रेन पेरेन्काइमा, ब्रेन की जो टिश्यू है उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, या फिर मेनिंजाइटिस। उसके अलावा जेनेटिक फैमिली में हो किसी को, और उसके अलावा फीवर अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट को सीजर्स आने के चांसेस होते हैं। और ज़्यादातर बच्चों को तो यही प्रॉब्लम होती है कि अगर फेब्राइल सीजर्स होते हैं बच्चों को, मतलब कि फ़ीवर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उन्हें सीजर्स आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए 3 महीने से लेकर 5 साल तक बच्चों का बहुत ध्यान रखना होता है कि उनका फ़ीवर ज़्यादा ना बढ़े। अगर उनका फ़ीवर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें सीजर्स आ सकते हैं, एपिलेप्सी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। एपिलेप्सी होने पर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। फर्स्ट, स्टिफ बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी पेशेंट की, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर बॉडी में, जर्की मूवमेंट, मतलब ये एपिलेप्सी की स्टेज ज़्यादा हो जाएगी इंक्रीज, तो उसको मूवमेंट, जर्की मूवमेंट आने लग जाएंगे, वो हिलने लग जाएगा एकदम ऐसे, जैसे हमें करंट आता है वैसे हिलते हैं ना, वैसे इसमें पेशेंट में भी जर्की मूवमेंट होने लग जाएंगे हाथ पैरों में, पूरी बॉडी में। नेक्स्ट, जो उसकी लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया, पल्स कम हो जाएगी, ब्रेडिपनिया, रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाएगी। और नेक्स्ट है हेलुसिनेशन, उसको फील होगा, जैसे खुशबू उसको फील होगी, ऐसा उसको फील होगा जैसे फूलों की खुशबू या फिर खाने की खुशबू कैसे जैसे उसको फील होगी, जबकि ऐसा होगा ही नहीं। उसको नींद नहीं आएगी, इरिटेशन होगा और फीवर होगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी। नेक्स्ट है फेजेस। एपिलेप्सी की 3 फेज है। फर्स्ट है ओरा, दूसरी टॉनिक, तीसरी क्लॉनिक। ओरा के अंदर क्या होता है, पेशेंट को एक आभास होता है, जैसे कि उसको अगर एपिलेप्सी आने वाली है, उसको मिर्गी का दौरा आने वाला है, तो उसे खुशबू आएगी अजीब सी, फूलों की सी खुशबू, खाने की सी खुशबू, अजीब सी खुशबू आएगी, उसको नींद नहीं आएगी, उसको इरिटेशन होगा। तो ये ओरा को इंडिकेट करेगी। फिर उसके बाद में उसकी टॉनिक स्टेज आएगी। टॉनिक के अंदर क्या होगा कि उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, एकदम कड़क हो जाएगी, हाथ पैर उसके एकदम कड़क हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, और उसकी कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी। एंड तीसरी है क्लॉनिक स्टेज। क्लॉनिक के अंदर क्या होगा कि उसकी बॉडी में जर्की मूवमेंट शुरू हो जाएंगे। तो ये एपिलेप्सी की 3 स्टेज है। फर्स्ट है ओरा, दूसरी है टॉनिक, तीसरी है क्लॉनिक। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। तो फर्स्ट स्टेज ओरा में उसको क्या फील होगा, हेलुसिनेशन, खुशबू सी आएगी उसको, जिसको टैक्टाइल हेलुसिनेशन बोलते हैं, और फूलों की सी खुशबू, और उसके अलावा उसको नींद नहीं आएगी, इरिटेशन होगा। नेक्स्ट टॉनिक, उसके अंदर टॉनिक स्टेज के अंदर उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी और कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा। और क्लॉनिक स्टेज के अंदर उसकी बॉडी में जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो टॉनिक स्टेज होती है वो 15 से 20 सेकंड के लिए होती है, और जो क्लॉनिक स्टेज है वो 30 से 40 सेकंड के लिए होती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सीजर्स। सीजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पार्शियल, दूसरा होता है कंप्लीट। पार्शियल जो होगा, जिसे लोकल कहते हैं, जो लोकल पार्ट में ही होगा, जैसे कि हाथ में, पैर में, मुंह में, इनमें ही होगा, पर्टिकुलर लोकल एरिया में। ओनली हाथ में ही हो, सीजर्स हाथ में ही आए, ओनली पैर में ही आए, या फिर मुंह में ही आए, ऐसे। और जो कंप्लीट सीजर होगा उसके अंदर पूरी बॉडी में कहीं भी सीजर्स आ सकते हैं।
इसके अंदर पेशेंट अजीब सी एक्टिविटी करेगा, जैसे कपड़ों में पिन चुभोएगा और ऐसे कुछ मुंह में नहीं होगा फिर भी चबाना शुरू कर देगा, तो ऐसी अजीब सी वो एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देगा। तो पार्शियल सीज़र तो लोकल एरिया में कहीं भी स्टार्ट हो सकते हैं और कंप्लीट सीज़र पूरी बॉडी में कहीं भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। सीजर्स के कॉम्प्लिकेशन होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस में मतलब सीजर्स का लगातार आना, कंटिन्यू सीजर्स का आना, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, स्टेटस एपिलेप्टिकस। मतलब कि सीजर्स स्टेट हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, आते ही रहेंगे, उसको रुकेंगे नहीं, तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है एपिलेप्सी का। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या देंगे हम एपिलेप्सी में, डाइजेपाम हम दे सकते हैं जो कि सीडेटिव होती है ताकि पेशेंट को अच्छी नींद आए और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनकी जो एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है वो थोड़ी कम हो और उसको सीजर्स ना आए या कम आए। दूसरी फिनोबार्बिटोन, तीसरी सोडियम वाल्पोरेट और चौथी है CPZ क्लोरप्रोमाजिन। ये कुछ ड्रग्स है जो हम एपिलेप्सी में पेशेंट को देंगे। और जो स्टेटस एपिलेप्टिकस की जो स्टेज होती है, स्टेटस एपिलेप्टिकस जो होता है जो सबसे सीवियर फॉर्म होती है एपिलेप्सी की, उसमें हम एक ही ड्रग देंगे, वो देंगे डाइजेपाम। और बाकी जो ये 3 ड्रग होती है ये तो एपिलेप्सी को प्रिवेंट करने के लिए होती है, लेकिन एपिलेप्सी को क्योर करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ होती है, डाइजेपाम। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को सीजर्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये तो आप भी सोच सकते हैं कि पेशेंट को सीजर्स आए तो अपन क्या करते हैं। तो फर्स्ट है रेज साइड रेज। अगर पेशेंट बेड पे है तो उसकी साइड रेज को रेज कर देंगे ताकि वो गिरे ना, उसको इंजरी ना हो। नेक्स्ट है क्लीन एयरवे, क्योंकि उसको हाइपोक्सिया रहेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पाएगी, तो एयरवे को क्लीन करेंगे। तीसरा है ऑक्सीजनेशन, क्योंकि साइनोसिस होगा तो उसको ऑक्सीजनेशन तो करना ही है। नेक्स्ट लूज़ क्लॉथ, उसके क्लॉथ को लूज़ कर देंगे, ढीला कर देंगे कपड़ों को। और नेक्स्ट है उसको लेटरल पोजीशन देंगे ताकि उसके जो सीक्रेशंस है वो सारे बाहर आ जाए। उसको स्पाइन पोजीशन देंगे तो उसको एस्पिरेशन हो सकता है, तो इसलिए उसको लेटरल पोजीशन देंगे ताकि सारे सीक्रेशंस बाहर आ जाए और एस्पिरेशन ना हो। ठीक है, तो ये है मैनेजमेंट। तो अब हम देखेंगे, रिवाइज करेंगे वापस। डेफिनेशन क्या होता है एपिलेप्सी में, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन की, वो चेंज होती रहती है। कॉजेज ब्रेन ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, जेनेटिक और फीवर, ज़्यादातर फीवर और ट्यूमर और ट्रॉमा। नेक्स्ट है सिम्टम्स। तो सिम्टम स्टिफ बॉडी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइपोक्सिया, जर्की मूवमेंट, लॉक जॉ, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिप्निया, हेलुसिनेशन, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी और फीवर। नेक्स्ट फेजेज ऑफ सीजर हम देख चुके हैं, ओरा, टॉनिक और क्लोनिक। इसमें से क्वेश्चन आता है, ओरा में से भी पूछ सकते हैं, टॉनिक में से भी पूछ सकते हैं, क्लोनिक में भी, कि फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, उसमें क्या होता है। ओरा में हेलुसिनेशन होता है, खुशबू आती है, पेशेंट को इरिटेशन होता है, इंसोम्निया होता है। और टॉनिक की स्टेज कितनी देर की होती है, क्लोनिक स्टेज कितनी देर की होती है, तो ये क्वेश्चन पुट अप इनमें से कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीजर, पार्शियल और कंप्लीट। बता दिया, पार्शियल लोकल एरिया में, कंप्लीट पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन भी पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या होता है एपिलेप्सी का, स्टेटस एपिलेप्टिकस। और स्टेटस एपिलेप्टिकस में कौन सी ड्रग दी जाती है, तो वो आपको ध्यान रखनी होगी, डाइजेपाम ड्रग स्टेटस एपिलेप्टिकस में दी जाती है। फिर ये ट्रीटमेंट है, डाइजेपाम, फिनोबार्बिटोल, सोडियम वाल्पोरेट और CPZ। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्रायोरिटी वाइज इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले आप क्या करोगे अगर पेशेंट को सीजर्स आए